फिजिक्स का 90 क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि आप समझिए 90 क्वेश्चन में आप सॉरी फिजिक्स लिख रहा हूँ, इसमें बायो में 2 पार्ट होता है 45 प्लस 45, ठीक है। इसमें जूलॉजी और बॉटनी होता है 45-45, ठीक है। इसमें इसके बाद केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री में भी 45 होता है, और आपका जो फिजिक्स होता है उसमें भी 45 होता है, केमिस्ट्री और इसमें फिजिक्स। अब इसमें सेक्शन 2 होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में क्वेश्चन जो होते हैं वो 35 होते हैं, सेक्शन इसमें 10 और 5 होते हैं। ये क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ये 10 क्वेश्चन भी होते हैं और 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो 20 सेक्शंस से, ठीक है। ये इतना क्राइटेरिया हो गया। अब चीजें अब थोड़ा सा है इस बोर्ड से बाहर का। देखिए जब आपका एग्जाम होने वाला होता है, जनरली मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज है ऊपर में शर्ट में से पूरी बॉडी में, अगर आप ये चश्मा, जैसे मेरा पावर का चश्मा है, बचपन से पढ़ने के दौरान ये चश्मा मुझे लगा, तो आप चश्मा इस तरह के चश्मा पहन सकते हो, बाई लेंस वाला, ठीक है। इसके बाद बाल जो है बिल्कुल सिंपल सा कटवा लो, बिल्कुल सिंपल। नाउ के पास जाओ, बोलो मेरा एग्जाम है तो सिंपल काट दो बिल्कुल बाल, क्योंकि बाल भी बहुत जगह क्या होता है कि आपके बाल की वजह से बहुत ज्यादा बहस होने लगता है। तो आपको जो एग्जाम होता है उस टाइम, क्योंकि अभी मई बचा हुआ 4 महीने हैं, तो चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल बाल बिल्कुल सिंपल सा कटवाना है। चश्मा अगर पहन तो पहन लो। गले में देखो, मेल फीमेल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मैं इसलिए किसी लड़के और लड़की के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ। मेरा जो भी टॉपिक्स रहता है स्टूडेंट के तौर पे रहता है, तो स्टूडेंट में आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो आप गले में कुछ नहीं पहनोगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है बिल्कुल सिंपल टी शर्ट होता है, ठीक है। चाहे वो लड़की, मैंने बोला लड़का है, बिल्कुल टी शर्ट टाइप में कोई भी जो जेन्युइन कपड़ा हो, जो आप बिल्कुल फॉर्मल जिसको बोलते हैं ना, कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, कोई कुछ आपको रोके टोके ना कि यार ये क्या कपड़ा पहन लियो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा बिल्कुल पहनना है, ठीक है। बिल्कुल टी शर्ट टाइप में कपड़ा पहनना है, और नीचे भी सेम चीज ऐसे लोअर टाइप में कपड़ा पहनना, बिल्कुल जैसा नहीं जीन्स या झामबोट या कुछ भी उसमें लटका पटका टाइप में कुछ भी नहीं पहनना। कान में बहुत सारे जो, जैसे इंडिया में देखोगे तो मैं देखा हूँ, राजस्थान से मैंने पढ़ाई किया था कोटा से, तो बहुत सारे लोग कान में पहन लेते हैं, मेल में भी पहनते हैं। तो आपको कान में और इस तरह से नाक में बहुत सारी चीजें होता है, इधर चीज के जो रिंग्स होते हैं वो सब नहीं पहनना। वॉच भी जो होता है वो सब भी बिल्कुल कोई भी वॉच नहीं पहनना, कोई भी वॉच आपको नहीं पहनना, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है मैंने दिया हुआ है और मैं इस चीज के बारे में 10 साल से नॉलेज रखता हूँ। तो कभी भी आपके फ्रंट पे आपके बड़ा सा बिल्कुल लगा होता है, वॉच लगा होता है, हर जगह लगा होता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके जो टीचर्स होता है आप उससे पूछ सकते हो। इन्विजिलेटर भी दो दो होते हैं, एक क्लास में 2 होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे टाइम पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं रहता। पानी पीने के लिए भी आपके आजकल तो बहुत ज्यादा फैशन हो चुका है, पानी तो देखता हूँ जो छोटा वाला बोतल आता है 200 ml का, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। नहीं है तो गेट के बाहर जस्ट रखा होता है, आप जाके पी सकते हो, ठीक है। तो पानी पीने का आपको मतलब नीट के एग्जाम के दौरान ना कुछ भी नहीं लेके जाना है। पेन भी जो होता है मोटा वाला बिल्कुल फर्स्ट क्लास का वो लोग देते हैं, ठीक है, बिल्कुल मोटा रहता है। आपको पेन भी नहीं लेके जाना। इंपॉर्टेंट क्या है, लेके क्या जाना आपको, एक आधार कार्ड जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज अगर जिसको नहीं पता होगा, अगर आप बनवाते होगे 1.2 से लेकर 1.6 के लिए एक छोटा सा, इतना सा छोटा सा इस तरह से 6 कॉपी 20 कॉपी जो बनता है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें से आपको सिर्फ 2 कॉपी ले जाना है, ठीक है। एक पोस्ट कार्ड साइज, जब हमारी बुआ लोग की शादी होती थी तो उस टाइम ये सब चीजें, इतना मोबाइल नहीं था, तो एक बड़ा सा इतना साइज सा फोटो होता था शादी के लिए, वो शादी वाला फोटो को उसको पोस्ट कार्ड साइज बोलते हैं, ठीक है। वो 4x6 उसको बोला जाता है। वो वाला फोटो यहाँ पे लेके जाना, थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, ठीक है। वो फोटो तो 3 फोटो, एक आधार कार्ड लेके जाना बस, और आपको कुछ नहीं लेके जाना है। और सबसे बड़ा इस चीज के लिए क्या रहता है, अगर आप कुछ भी ले जाते हो, बैग ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, ईयरिंग ले जाते हो, या कुछ भी अपने इनटेक बॉडी पे किए होते हैं, ठीक है, आप पहने हुए हो, आप कभी लिए हो कुछ भी, तो आपको नीट के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उससे बचने के लिए, क्योंकि देखो ऑलरेडी आप डॉक्टर बनने के लिए इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, जो साल में सिर्फ एक बार होता है, और 3 घंटे एग्जाम देने हैं, और उस 3 घंटे के लिए बहस करना, मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी भी इन्विजिलेटर से किसी भी टाइप का बहस करो, जहां पे भी कुछ हो तुरंत माफी मांगो, तुरंत पैर पड़ लो, क्योंकि उस 3 घंटे बाद आप डॉक्टर बनने वाले हो। अगर आप उस 3 घंटे में आप बहस करते हो, किसी से बात करते हो, कोई कुछ पूछता है, तो रिप्लाई उसका बिल्कुल टू दी फॉरवर्ड, बिल्कुल सिंपल सा दो, ऐसा कि सामने वाला खुश होकर तुरंत आपको छोड़ दे, बिल्कुल टेंशन ना दे। वरना आपको टेंशन अगर हुआ, ठीक है, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बिगड़ने वाले हैं। तो इस चीज के लिए मैं ये सब बोल रहा था कि आपको कुछ भी अपने बॉडी पे इंटेक्ट नहीं करना है, इस तरह की चीजें, ठीक है। मैंने बता दिया जो मुझे ले जाना था, मैंने बता दिया कि आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। सिंपल सा एकदम ड्रेस पहन के जाना, बिल्कुल पागलों वाला, ठीक है। जैसे वहां पे कोई देखे तो बोले यार किस तरह का कपड़ा पहन के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कोई मना है। वो लोग बोलते हैं, उसमें लिखा भी है बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाने के लिए, जब लिखा है और जाना है तो क्या दिक्कत है। तो आप इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फैशन में बिल्कुल वहां नहीं जाना, मेकअप करके
करके बिल्कुल कि हम जा रहे हैं 3 घंटे का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, मैंने बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आता है। सिलेबस में भी जो होता है, जैसे कि मैंने बताया एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, ठीक है। ये एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा अदर बुक सोर्सेस आप ले लेना। केमिस्ट्री में क्या होता है, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए फुल, मैं फुल बोलता हूँ इसको, ठीक है, और इसमें फुल्ली बोलता हूँ। ये आपको एनसीईआरटी पढ़ना, ओनली एनसीईआरटी, ठीक, ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। और मैं बिलीव करता हूँ जो मैं बता दिया, देखो किसी को नहीं पचेगा कि बायोलॉजी से एनसीईआरटी बेस्ट आता है, हाँ एनसीईआरटी बेस्ट ही आता है। आपको एक्स्ट्रा सोर्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसको एक एनसीईआरटी को एक बार नहीं, बहुत लोग बोलते हैं 100 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ो चाहे 1000 बार पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। आप एनसीईआरटी पढ़े हो ढंग का, वही मायने रखता है, और आप कितनी बार पढ़ते हो उससे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से अदर सोर्सेस इसलिए पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि उनके जो टेक्निकल चीजें, टेक्नोलॉजी होती है, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मैच नहीं करता। इसलिए मैं तो सीधे बोलता था कि एनसीईआरटी जो होता है फिजिक्स भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल एक बार 2 बार पढ़ लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़े। और जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से नहीं आते, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने, तो फिजिक्स को आपको अदर सोर्सेज से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एससी वर्मा भी हो गया, जैसे हम टाइम में पढ़ रहे थे, तो और हमारे एलएन के नोट्स थे, मैंने पढ़ा था। यूट्यूब का उसमें तो जमाना नहीं था, जस्ट टाइम मैं पढ़ा था 2014 में, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर्स थे, उनसे पढ़ना, सोर्सेज पढ़ना, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है, रिलेवेंट सोर्सेज पढ़ा था, जैसे मॉड्यूल्स पढ़ा था एलन का, और जो टीचर्स थे वो हमें गाइड करते थे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो चीजें तो उस तरह से पढ़ा हुआ था। तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या चीजें हमें हमारे रिलेवेंट है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अगर आपको कुछ लगता है इसमें पूछने के लिए नीट का, क्योंकि मेरा अब ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया हूँ, और मेरा मान के चलिए पहला वीडियो है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें इसमें छूट गया होगा। तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या चीजें सर जो है, मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए होता है, तो आप, मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, जो भी चीजें है, जैसे नीट से रिलेटेड, अगर सिलेबस से रिलेटेड या इससे कोई रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि चैनल सिर्फ नीट के बच्चों के लिए है, तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, और जो भी न्यू अपडेट आएगा डेफिनेटली इस चैनल पे आपको शॉर्ट वाले वीडियो मिलेगा। जो अपडेट्स आएंगे वो शॉर्ट वाले वीडियो में आएंगे, तो आप नोटिफिकेशन ऑन किए रहोगे तो शॉर्ट्स में 1 मिनट के अंदर चीज़ों को देख सकते हो, जान सकते हो, क्योंकि देखो पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। अभी फॉर्म आएगा तो बहुत सारी चेंजेस भी आएंगे, ठीक है। तो आप अगर फॉलो किए रहोगे, सब्सक्राइब किए रहोगे, तभी आपको डेफिनेटली इस चीज़ के लिए मिलेगा। तो आप शॉर्ट वीडियो में इस चीज़ को फॉलो कर लेना। बाकी अगर इस तरह से चीज़ें कोई भी चाहिए, नीट का रिक्वायरमेंट होगा जो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिए। थैंक यू।